दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट दोस्त अरविंद कुमार। आज आज की तारीख है 4 मई 2023 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न। आज के डेट में जो भी समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न बनेंगे सभी की हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें कोई भी बैकग्राउंड नहीं छूटेगा। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आप बीपीएससी 69 की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 90% प्रश्न हमारे ही वीडियो से आ जाएंगे, क्योंकि मैं प्रतिदिन बीपीएससी के हिसाब से ही प्रश्न बनाता हूं। और एक और बात करें कि प्रत्येक संडे को मैं क्या करता हूं कि आपके लिए बिहार के लिए स्पेशल करंट की वीडियो लेकर आता रहता हूं। अगर आप क्या कीजिए, इसको आप नोट्स के रूप में तैयार करते हैं तो आपको ये लगभग प्रश्न ही यहीं से बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कोयले उत्पादन में पिछले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कोयले उत्पादन में पिछले 5 वर्षों में आपको बता दें कि 22% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? 22% की वृद्धि हुई है। जबकि भारत की सबसे अधिक उत्पादन करने वाली अधिक का नाम है कोल इंडिया अकेले ही इसमें बता दें कि 16% की वृद्धि की है। कोल इंडिया ने अकेले ही 16% की वृद्धि की है, जबकि भारत में कुल कोयले उत्पादन में बता दें कि 22% की वृद्धि हुई पिछले 5 वर्षों में। यह एक रिपोर्ट में आया है। आपको यह बता दें कि 2018-19 में 7,227 मिलियन टन कोयला उत्पादन होता था, जबकि 2022-23 में यह 8,930 मिलियन पर पहुंच गया है। बात आई है रिपोर्ट की, तो हाल ही में कुछ रिपोर्ट जारी की गई, उन रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि विश्व का सबसे आपराधिक देश वेनेजुएला बना है, जबकि भारत का स्थान 77वां है। विश्व में सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों में इंदिरा गांधी दिल्ली का हवाई अड्डा जो विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। फोर्ब्स इंडिया की अरबपति की सूची में एशिया का सबसे अमीर मुकेश अंबानी बने हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है। विश्व लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 38वां स्थान मिला है, जबकि प्रथम स्थान सिंगापुर और फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। ठीक है। हरून ग्लोबल रिपोर्ट 2023 में भारत विश्व में तीसरा स्थान पर है। हरून ग्लोबल रिपोर्ट 2023 में क्या है, विश्व में क्या है, भारत तीसरे स्थान पर है 68 यूनिकॉर्न के साथ। जबकि प्रथम स्थान पर अमेरिका है 66 यूनिकॉर्न के साथ, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है 316 यूनिकॉर्न के साथ। इंडिया है तीसरे में 68 यूनिकॉर्न के साथ। याद रखिएगा हरून ग्लोबल रिपोर्ट 2023 में। ठीक है। भुगतान सेवा फर्म वर्ल्ड लाइन इंडिया रिपोर्ट 2022 में ठीक है, आपको बता दें कि शीर्ष पर कौन है। तो भुगतान सेवा वर्ल्ड लाइन इंडिया रिपोर्ट 2022 में सबसे ऊपर है बेंगलुरु, फिर दिल्ली, फिर मुंबई, फिर पुणे और 5वां नंबर पर चेन्नई। यानी कि 1 नंबर पे बेंगलुरु है, 5 नंबर पर चेन्नई है, दिल्ली दूसरे नंबर, मुंबई तीसरे, पुणे चौथे नंबर पर है। याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत चीन को पीछा छोड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ही जारी किया गया रिपोर्ट में चीन को पीछा छोड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, क्या है, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने भोजन में मोटा अनाज को कितने प्रतिशत शामिल करने का फैसला किया है। तो उसने फैसला किया है 30%। क्यों 30% का फैसला किस लिए किया है? कि मोटे अनाज में प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा इसका विशेष देखते हैं, इसके बारे में विशेष देखते हैं। भारत के अनुरोध पर ही यूनाइटेड नेशन ने 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। मोटा अनाज में बता दें कि प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा पाया जाता है, जिसमें फाइबर, कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस पाया जाता है। फाइबर, कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा वाला प्रोटीन पाया जाता है किसमें? मोटा अनाज में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की एक
प्रसिद्ध प्रेस गीता प्रेस गोरखपुर ने अपनी स्थापना का कितना वर्ष पूरा किया है? तो गीता प्रेस ने अपनी स्थापना का भी 100 वर्ष पूरा किया गया है। यह इसलिए महत्वपूर्ण समझ में आया लिए हैं ताकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी 100 वर्ष पूरा होने पर इसे क्या अति दिया गया था, बधाई दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपराधिक कोष यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपराधिक कोष यूनिसेफ के द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 में सबसे अधिक बाल विवाह किस देश में हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपराधिक कोष यूनिसेफ के द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट 23 में बांग्लादेश शीर्ष पर है, क्योंकि बांग्लादेश में आपको बता दें कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के अत्यधिक की शादी हो जाती है। लगभग उसकी संख्या है 48%। 48% ऐसे हैं बच्चे जिनकी 18 वर्ष से कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, माई योग महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो माई योग महोत्सव जयपुर में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा शुरू किया गया है। कौन है? माई योग महोत्सव जयपुर के शुरू किया गया है, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा शुरू किए हैं माई योग महोत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में अब भारत में कितने नवरत्न कंपनियां हो गए हैं? तो आपको बता दें कि इसमें अभी वर्तमान में 15 कंपनियां हो गई है, नवरत्न कंपनियां। ठीक है, नवरत्न कंपनियां में क्या होती है कि 51% की हिस्सेदारी सरकार की होती है। 51% की भागीदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। ठीक है, उसे नवरत्न कंपनियां का दर्जा दिया जाता है। यह क्या होता है? 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खरीफ महाअभियान 2023 कृषि राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? खरीफ महाअभियान 2023 कृषि राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो यह आपको बता दें कि नई दिल्ली में हुआ है। इस नई दिल्ली में शुरू नहीं हुआ बल्कि संपन्न हुआ है। ठीक है, यह आपको बता दें कि भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भारत के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें 23-24 के लिए 332 मिलियन टन खाद्यान्न का लक्ष्य रखा गया है। 23-24 के लिए कितना? 332 मिलियन टन खाद्यान्न का लक्ष्य रखा गया है। जबकि दलहन की बात करें तो 29.25 मिलियन टन की बात रखा गया है। ठीक है, अगर तिलहन की बात करें तो 44 मिलियन टन का रखा गया है। ठीक है, लक्ष्य रखा गया है। भारत में कृषि की बात करें तो भारत में 19% आबादी, 19% आबादी नहीं, भारत की कुल जीडीपी का 19% की हिस्सेदारी भारतीय कृषि क्षेत्र रखता है। जबकि अगर कुल आबादी की बात करें कि कितने प्रतिशत को आबादी कृषि क्षेत्र से अधिक रोजगार कृषि क्षेत्र से मिलता है, तो भारत की कुल आबादी का 2/3 है। ठीक है, जिन्हें रोजगार कृषि क्षेत्र से ही मिलता है। पिछले 6 वर्षों में कृषि क्षेत्र में 4.6% की औसत से वृद्धि हुई है। पिछले 6 वर्षों में 4.6% की दर से वृद्धि हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इससे पहले विश्व प्रेस रिपोर्ट 2022 जारी किया गया था, जिसमें 180 देशों में भारत को 150वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग बनाया जाएगा कहाँ? तो भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग मुंबई में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? मुंबई में बनाया जाएगा, यानी कि अभी बनाया नहीं गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। यह सुरंग अरब सागर में गिरगांव का, क्या नाम है गांव का? गिरगांव के मरीन ड्राइव से ब्रिज कैंडी प्रियदर्शनी पार्क तक होगा। कहाँ से? गिरगांव के मरीन ड्राइव से ब्रिज कैंडी प्रियदर्शनी पार्क।
प्रियदर्शनी पर, ब्रिज कैंडी के प्रियदर्शनी पार तक होगा। यह समुद्र तल से 17 से 18 मीटर की गहराई में बनाया जाएगा। एक और हाल ही में एक प्रश्न आपको याद रखने वाली है कि कलकत्ता मेट्रो पहली नदी सुरंग बनाने वाली बनी थी, जिसमें क्या हुआ था कि हुबली नदी के तल के 32 मीटर नीचे से मेट्रो सुरंग बनाया था। कौन? कलकत्ता मेट्रो बनाया था हुबली नदी के तल नीचे 32 मीटर नीचे से गया था। ठीक है, वह 10.8 मीटर का था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व सांसद मधु मिलिए के जन्म दिवस पर किस समाजवादी नेता को शताब्दी संत पुरस्कार दिया गया है? तो मधु मिलिए के जन्म दिवस पर समाजवादी नेता, ठीक है, को शताब्दी पुरस्कार दिया है किन्हें? तो उनका नाम है राम किशन, भाजपा के ही नेता हैं। ठीक है, उन्हीं को ये दिया गया है पुरस्कार। ठीक है, या आपको बता दें कि मधु मिलिए था 1970 के दशक के भाजपा के नेता थे और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में उनका एक महत्वपूर्ण सहयोग था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान में आयोजित 17वीं, कौन सी? 17वीं, कजाकिस्तान में आयोजित 17वीं, याद रखिएगा 17वीं, में बार बार बोल रहा हूँ, 17वीं छूट गया है। कजाकिस्तान में आयोजित 17वीं, ठीक है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में किस देश ने पहली बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया है? तो आपको बता दें कि 17वीं विश्व चैंपियनशिप चीन ने जीत लिया है, पहली बार जीता है। चीन के कौन खिलाड़ी थे? तो आपको बता दें कि चीन के डिंग लीरेन नाम है उनका, लिंग डिरेन चीन के प्रथम शतरंज चैंपियनशिप है जिसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत लिए हैं। ठीक है, यह है, आपको देख लीजिए, डिंग लीरेन, इनका नाम है डिंग लीरेन। ठीक है, ये चीन के हैं, इन्होंने अभी पहली बार जीते हैं और चीन का भी प्रथम ही है यह शतरंज विश्व कप होगा। बात आई है चीन की, तो यह देख लीजिए चीन है। चीन विश्व में सबसे अधिक 14 देशों से सीमा रेखा साझा करने वाला क्या है? देश है। भारत और चीन की सीमा रेखा जो मिलती है उसे मैक-मोहन रेखा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला आगे कुछ देख लेते हैं। आगे यह है कजाकिस्तान, आयोजित हुआ था कहाँ? कजाकिस्तान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप। यह है कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। कजाकिस्तान से 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। कजाकिस्तान से अरल सागर और कैस्पियन सागर की सीमा रेखा लगती है, यह तो आप जरूर में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक मेक इन इंडिया 25 ईयर ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस के लेखक कौन है? तो हाल ही में लिखी गई पुस्तक मेक इन इंडिया 25 ईयर बिजनेस ऑफ द इंटरप्राइजेज के लेखक कौन है? तो अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत क्यों इंपॉर्टेंट है? अमिताभ कांत अभी क्या है कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे, लगभग 6 वर्षों तक सीईओ के पद पर रहे हैं। ठीक है, अमिताभ कांत की बात है तो यह है अमिताभ कांत। ठीक है, यह है अमिताभ कांत और इनकी पुस्तक मेक इन इंडिया पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आपको विशेष इसके बारे में बता देते हैं। हाल ही में कुछ अन्य भी पुस्तक लिखी गई थी, उन्हें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि युद्ध एंड महिला के लेखक कौन है? M.A. हसन है। ठीक है, उसके बाद में बता दें कि अनुराधी भट्टाचार्य की एक पुस्तक है वसु चटर्जी, क्या नाम है? वसु चटर्जी। गांधी राजनीतिक और संप्रदाय के लेखक पीयूष बोबले। ठीक है, फुंगले के लेखक है लेखनाथ छेदी और ऐसे ही कुछ अन्य पुस्तक है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके आप लोग खुद अपने आप से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पराग्वे के अर्थशास्त्री सेंटियागो पेना, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिए हैं। पराग्वे के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? सेंटियागो पेना। तो ये है, आपको बता दें कि सेंटियागो पेना यह है, इन्होंने चुनाव जीत लिया है, ये जनता को भी संबोधित कर रहे हैं। चलिए बात आई है पराग्वे की, तो हम लोग पराग्वे देख लेते हैं। यह है पराग्वे एक दक्षिण अफ्रीका का एक लैंडलॉक देश है, घिरा हुआ है। इसकी सीमा 3 देशों से लगती है,
अर्जेंटीना, ब्राज़ील और बोलीविया। अर्जेंटीना, ब्राज़ील और बोलीविया से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, इसकी राजधानी है, आपको बता दें कि राजधानी है अंसेनियो। राजधानी क्या है? अंसेसियानो। अंसेसियानो इसकी राजधानी है, किसकी? पराग्वे की। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए, कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।